हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। इस लेक्चर में हम क्वांट और रीजनिंग के रीजनिंग पार्ट मॉक टेस्ट 7 का डिस्कशन करेंगे। ओके, फटाफट ये डिस्कशन करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन का हर बार मैं आपको कहता हूँ डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना लिया मतलब आपका क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अब डायग्राम देखो, इसमें क्या बनेगा, एल इज मदर ऑफ जे। सब सारे रिलेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको साफ सिंबल्स पता होना चाहिए। एल इज मदर ऑफ जे, एल इज मदर ऑफ जे, जे इज ओनली डॉटर, मतलब जे इज ओनली डॉटर। ध्यान रखना, ओनली डॉटर जहां लिखा हो सन हो सकता है, दूसरी इसकी बहन नहीं हो सकती, भाई हो सकता है इसका। आर इज सन ऑफ डी, आर इज सन ओनली डॉटर ऑफ आर। अच्छा, जे इज ओनली डॉटर ऑफ आर, एल की भी है आर की है, इसका मतलब आर क्या होगा, फादर हो गया। आर इज सन ऑफ डी, डी इज वाइफ ऑफ के, डी इज वाइफ ऑफ के। देखो मैंने सिंबल्स देखो क्या दिए, बट हॉरिजॉन्टल लाइंस है बट विद एरो, हॉरिजॉन्टल लाइंस बट विद एरो दिए। क्यों? क्योंकि एरो से हमें पता लग जाता है कि रिलेशन वाइफ एंड हस्बैंड का है। अगर विदाउट एरो हो वो मैं किस लिए यूज करता हूँ, वो मैं यूज करता हूँ बहन और भाई, भाई भाई बहन भाई रिलेशन के लिए। ओके, अब देखो आर, हाँ जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, के इज फादर ऑफ टी, मतलब ये बहन भाई है। टी इज वाइफ ऑफ, मतलब ये बहन होगी, टी वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, जे इज सिस्टर ऑफ एक्स, जे इज, ये मेल ही होगा क्योंकि जे इज ओनली डॉटर। देन हाउ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, वाई से कैसे रिलेट है, नेफ्यू। सेम हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, एल रिलेटेड टू टी। एल क्या है, उसके भाई की मिसेज है, वाइफ है, उसके भाई की वाइफ है, मतलब सीधी सी बात है उसकी भाभी हुई, भाभी मतलब सिस्टर इन लॉ। एक और चीज बताता हूँ कि हिंदी और पंजाबी जो साइड में होती है ना आपके, उसमें ब्लड रिलेशन पढ़ा करो, ज्यादा समझ आते हैं वो। चाचा भतीजा भतीजी, मामा मामी, भाभी साला साली, वो लिखा होता है। इंग्लिश में ये नहीं है। सिस्टर इन लॉ के बहुत मीनिंग है, ब्रदर इन लॉ के बहुत मीनिंग है, समझ लो मेरी बात। देन ये देखो, वेन डायग्राम, आपका डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना है, सिंपल डायग्राम बनाना है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपका है पॉइंट यू इज 35 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डब्ल्यू। अब सिंपल डायग्राम बनाओ, सिंपल जो हमेशा यूज करते हैं हम, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, U इज 35 मीटर वेस्ट ऑफ W, W को यहां मान लो, U 35 मीटर, U इज 35 मीटर वेस्ट, ये मैंने U मान लिया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। पॉइंट W इज 20 मीटर टू द साउथ ऑफ H, पॉइंट W इज 20 मीटर साउथ ऑफ H, W 20 मीटर साउथ है, ये 35 मीटर है। ठीक है, पॉइंट H इज 25 मीटर एस ऑफ, देखो रेफरेंस में क्या है, एस के 25 मीटर है ईस्ट में, टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एस। शुभम इज स्टार्टिंग एट पॉइंट जेड 40 किलोमीटर साउथ ऑफ दिस, 40 किलोमीटर, 20 ये हो गया, 20 नीचे हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, देन ही वॉक्स टू ईस्ट एंड 30 मीटर, 30 मीटर की वॉक उसने की है। अब ध्यान देना, ये 35 मीटर है। ठीक है, ही स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक फॉर द 30 मीटर, 30 मीटर उसने वॉक की। हाँ जी, यही है ना। ओके, 30 मीटर वो वॉक करेगा। U35 है, ये ध्यान रखना, U35 है, ये 25 होगा, ये लाइन वाला 25 होगा, तो 30 मीटर थोड़ा सा वाई एक्सिस के इस साइड जाएगी, है ना। फिर वो 20 मीटर यहां चला जाता है और ये आपका के पॉइंट आ जाता है, ये आपका क्या आ जाता है, के पॉइंट आ जाता है। क्वेश्चन देखो, इफ शुभम वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू पॉइंट वी, तो 5 मीटर ये और 10 मीटर यहाँ, ये वी पॉइंट हो गया। हाउ मच डिस्टेंस विल हैव टू कवर इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट यू। देखो 15 वो ऑलरेडी कर चुका है, 10 ये, 5 ये। अब यू डब्ल्यू से 35 मीटर था, डब्ल्यू से, और वी डब्ल्यू से 10 मीटर वेस्ट ही है,
तो 35 माइनस 10 25 मीटर, आंसर इज 25 मीटर, सिंपल। नेक्स्ट है कि उससे पूछा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन पॉइंट W विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट K। देखो पॉइंट K ये है, पॉइंट K कौन सा है, ये, इसके रिस्पेक्ट में W का है 5 मीटर वेस्ट में है, इसके रेफरेंस में W का है 5 मीटर वेस्ट। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इशू है? गॉट दिस? चलिए आगे चलते हैं। हो गए 104, 5 मीटर वेस्ट मतलब D आ जाएगा, 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट D। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, इफ ईच कंसोनेंट इन वर्ड्स लेटर इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, और वोवल क्या है, नेक्स्ट लेटर पे चेंज कर दिया जाए, तो उसके बाद अल्फाबेटिकली अरेंज, एक स्टेप ज्यादा दे दिया। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। एस किस में चेंज होगा बताओ? एस होगा आपका आर में, ठीक है, के बी एस एफ क्यू। अब अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो, बी एफ के क्या हुआ आर एस, सीधी सी बात है। थर्ड फ्रॉम द राइट, क्यों क्या हुआ आंसर। 10 सेकंड 15 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सीधी सी बात है। In a row of 34 students, W is 5th after X from the front and X is 20th from the back. देखो 34 टोटल स्टूडेंट है, W X से 5 वो दूर है, 5 का गैप है, X पीछे से 20 है, तो X से आगे 14 स्टूडेंट हो गए, आगे से ये 15th हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखो 34 माइनस पीछे से 20 है प्लस 1, वो खुद की पोजीशन 15th पोजीशन आ गई। W इससे कितना आ गया, 15 प्लस 5 20th पोजीशन, 20th पोजीशन मतलब A विल बी योर आंसर। आपका आंसर क्या होगा, A। कोई इश्यू है इसमें? सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, सिंपल है। इसमें क्या है, आपकी एक स्टेटमेंट है, 2 अजम्पशन है, इम्प्लिसिट कौन सी है? स्टेटमेंट देखो क्या है, बैंक B has requested the apex bank of the country to permit them to dilute government stake in bank to raise the funds from the equity market to balance the losses from non-profiting asset। जो आजकल हो रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट करके, प्राइवेटाइजेशन करके जो बैलेंस शीट है उसे ठीक करना है। तो इसकी अजम्पशन क्या है, द फंड्स generated by diluting the government stake will enable bank to recover from the losses। obviously तभी वो किया जा रहा है। At least some equity investors will be ready to purchase the share of bank। obviously दोनों implicit है, कोई भी डाउट है इसमें? दोनों क्या होंगे, implicit। सिंपल। चलिए सीरीज है, आपको पैटर्न पकड़ना है। देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 9, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 1649 बी 1649। कितना टाइम लगा, फटाफट करते जाओ इनको। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, पिछले सारे क्वेश्चंस में देखा होगा मैं कैसे कराता हूँ। सिंपल 12 के रेफरेंस में आपको मिनट वाला और आर हैंड कैसे मूव करती है वो देखनी होती है। देखो आर हैंड, इसमें पूछा 9 और 10 के बीच में एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी, मतलब 180 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। बहुत सिंपल है इसका तरीका, 9x मान लो। 12 के रेफरेंस में आर एंड देखो कहाँ होगी, आर एंड 9:x में कितना एंगल बनाएगी। देखो 9 आवर्स में, एक आवर में बनाती है 30 का एंगल आर एंड, तो 9 आवर्स में 270 का बना दिया। x मिनट्स में, 1 मिनट में बनाती है हाफ डिग्री का एंगल, x मिनट्स में x/2 का बना दिया। माइनस, अब देखो मिनट हैंड क्या है, मिनट हैंड करती है पीछे रहेगी, क्योंकि यहां रहेगी तो पीछे रहेगी, तो माइनस करेंगे, इन दोनों का माइनस करके इन दोनों के बीच में 12 के रेफरेंस में दोनों का निकाला। देखो उसका ये आया और x का ये आया, सिंपल मिनट हैंड का ये आया, मिनट हैंड का ये आया। देखो ये पूरा माइनस मिनट हैंड वाला क्या दे देगा, दोनों के बीच का एंगल। यही यूज करते हैं, हर बार यही करवाया, पिछले लेक्चर्स में भी यही करवाया। अगर आपको देखना है जाके लेक्चर्स देखिए, अवेलेबल है इसी चैनल पे, सारे के सारे मैथ्स के लेक्चर, क्वांट के लेक्चर अवेलेबल है, वो आप आराम से देख सकते हैं। चलिए अब ये देखिए 270 प्लस x/2 माइनस, अब देखो मिनट हैंड
1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है, तो x मिनट में 6x ट्रेवल करेगी और दोनों के बीच के 180 एंगल है। कितना सिंपल है ये। 270 माइनस 11x/2 इक्वल टू 180। हाँ जी, 11x/2 इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 इंटू 2/11 and this is equivalent to 16 4/11 minutes past 9. 16 hold 4/11 past 9. This will be your answer. 110. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो इसे छोड़ भी सकते हो, लंबा भी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ये। देखो सिंपल है, जून में 5 मंडे आने के लिए आपका 1 और 2 जून को मंडे होना चाहिए और आपको बताना है कि उस साल जनवरी 1 क्या होगी, स्टार्टिंग ऑफ ईयर क्या दिन होगा। अब ऐसे केस में क्या करो, 1 जनवरी और 1 जून के बीच में तक 1 जून तक 1 जनवरी के बाद 1 जून तक ओड डेज निकालो, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का अलग अलग। फिर क्या करो, जितने ओड डे आते हैं उतना पीछे चलो, आगे चलने की बजाय पीछे जाओ, मंडे से पीछे जाओगे आपका दिन आ जाएगा कि जनवरी 1 को ये दिन था। अब जनवरी 1 को छोड़ दे तो आपके पास देखो, पहले तो बात करते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर 1 जून को मंडे है या 2 जून को, सेम लीप ईयर में 1 जून को मंडे है या 2 जून को, क्योंकि अगर 1 जून और 2 जून को मंडे हैं तो उसी हिसाब से आपका क्या होगा, 5 मंडे आ सकते हैं, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, यही पॉसिबिलिटी है। अगर 2 जून को होगा तो 30th को भी मंडे होगा, अगर 1 जून को होगा तो 29th को भी मंडे होगा, ये बात समझो। अब 1 जून 2 जून 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी 31 जनवरी तक 30 ओड डेज होंगे, जनवरी को काउंट नहीं करेंगे, सब में 30 ओड डेज होंगे जनवरी में। फरवरी में देखो 0 0, मार्च में देखो 3 3, अप्रैल में 2 2, मई में 3 3, जून में 1 जून है और 2 जून है, यहाँ आ गया 39, यहाँ आ गया 40। सेम आपका बेटा फरवरी में 1 हो जाएगा क्योंकि लीप ईयर है, फरवरी में क्या हो जाएगा, 1 यहाँ काउंट करोगे, यहाँ क्या काउंट करोगे, 1 ओड डे। मार्च में 3 2 3 1, 1 जून की बात कर रहे हैं ना, 40 ओड डेज, 1 3 2 3 1, सॉरी 2, जून 2 है, 41 ओड डे। अब 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया इसमें 4, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 6 ओड डे। अब आप 1 जनवरी की बात कर रहे हो, आप आगे नहीं जा रहे हो, जून से पीछे आना है। आपको पता है 1 जून को मंडे है, आपको 1 जनवरी का दिन नहीं पता, 1 जनवरी से 1 जून नहीं निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो 1 जून को मंडे है, आपको 1 जनवरी निकालना है। तो आपको पता है 1 जून को मंडे से और जनवरी के बीच में 4 ओड डे का डिफरेंस है, तो आप 4 ओड डे पीछे जाओ। 1 जून को मंडे था, उससे हाँ जी 4, तो मंडे से 1 दिन पीछे संडे, दूसरा दिन सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, मतलब ये आ जाएगा थर्सडे। 5 ओड डे मतलब 5 दिन पीछे वेडनेसडे एंड 6 दिन पीछे ट्यूसडे। तो आपके दिन क्या होंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, फ्राइडे हमारी ऑप्शन में नहीं है, थर्सडे सैटरडे भी नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगी, नन ऑफ दीज, मतलब डी, योर आंसर इज डी, योर आंसर इज डी। इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी, स्नेक्स, ऑफिनोलॉजी। एग्रोलॉजी होता है सोइल की स्टडी, जो क्रॉप सोइल है उसकी स्टडी, माइकोलॉजी फंगस, एंड सीटोलॉजी होता है आपका मेराइन मैमल्स होते हैं, लाइक डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स। ये देखो सिंपल है, मिसिंग नंबर 12 इंटू 11 माइनस 6 इंटू 9, हाँ जी 12 इंटू 11 132 माइनस 54 78, 140 माइनस 56 84। कितना टाइम लगा, 84। व्हाट दिस, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 84। सीधा दिख रहा है, डी इज योर आंसर, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा दिख रहा है, डी इज योर आंसर। अब आ जाओ सिलोजिज्म के क्वेश्चन। देखो, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, फ्रूट
flower, no flower is boat, all boats are river, some fruits are rivers, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. some rivers are boat obviously, some rivers are fruits, कोई रिलेशन नहीं है. some flowers are fruits, मतलब 2 and 4. B is your answer. Your answer is B. Simple. Next चलते हैं हम. Some chairs are building. Some chairs are building. Chairs, building. All buildings are vehicles. All buildings are vehicles. Some vehicles are trucks. ठीक है. एक ये भी हो सकता है, ट्रक इनके ओवरलैपिंग भी हो सकता है. ओवरलैपिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. और ये भी एक की पॉसिबिलिटीज हैं ये. अब क्वेश्चन देखो, सम चेयर्स आर ट्रक. अगर ट्रक उधर लेते हैं तो चेयर की पॉसिबिलिटी नहीं है. पॉसिबिलिटी है लेकिन श्योर नहीं है. श्योर नहीं है तो देखो मैं इसको काट देता हूँ, ये वाला ऑप्शन छोड़ देता हूँ. अब वो कह रहा है सम चेयर्स आर ट्रक्स. नहीं है, सम चेयर ट्रक नहीं है. तो आप कहोगे सर ये ठीक होना चाहिए, नो ट्रक इज चेयर. आप कहोगे नो ट्रक इज चेयर. बट अगर मैं डायग्राम की ये पॉसिबिलिटी बना देता हूँ तो इसके कारण ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि सम ट्रक आर चेयर. मतलब ये आइदर वाला क्वेश्चन है. पॉसिबिलिटीज हैं बट श्योर नहीं है. दोनों में से एक पॉसिबिलिटी तो होगी, तो आइदर 1 और 4 तो होगा ही होगा. आइदर ओनली 1 and 4. एक तो ये होगा. सम व्हीकल्स, सम चेयर्स आर व्हीकल्स, ऑब्वियसली चेयर और व्हीकल ओवरलैपिंग है. सम व्हीकल्स आर बिल्डिंग, ऑब्वियसली ओवरलैपिंग है. तो सीधी सी बात है, आइदर ओनली 1 और 4 और 2 and 3. सिंपल. अब चलते हैं पजल पे. पजल इतनी मुश्किल नहीं है, दिखने में लंबी लगती है. मैं इसको इजी लेवल में ही काउंट करूंगा. 5 क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में हो जाने चाहिए. इतनी आसान पजल है. बस थोड़ी सी ट्रिक पकड़नी है और कुछ नहीं है ना. चलिए देखते हैं. फ्लोर देखो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 फ्लोर्स. अब देखो सबसे पहली स्टेटमेंट देखो, ओनली 3 पीपल लिव अबोव द फ्लोर ऑन विच P लिव्स. P से ऊपर 3 लोग रहते हैं, तो P यहाँ आ गया. P इस फ्लोर पे आ गया. इसको मैं सीधा ही कर देता हूँ, 4 के सामने P, क्योंकि P के ऊपर 3 ही लोग रहते हैं. उसके बाद देखो, हाँ जी, धीरे धीरे जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट पुट करते जाओ. जो ऑप्शन थोड़ी सी ट्रिकी है एक बार छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है आगे कुछ ना कुछ डायरेक्ट मिलके रिलेशन बनते जाएंगे. ठीक है. ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन P एंड द वन वो ट्रेवलिंग टू बेंगलोर. देखो P और बेंगलोर ट्रेवलिंग वाले के बीच में एक बंदा है, तो या तो 6th पे होगा बेंगलोर वाला या 2nd पे होगा बेंगलोर वाला. ऑब्वियस सी बात है. P से एक छोड़ के या तो 4th है या 6th है. ठीक है. यू लिव्स इमीडिएटली बिलो 1 ट्रेवलिंग टू मुंबई. अभी मुंबई वाले का तो पता नहीं है. द 1 ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर. अब देखो इवन नंबर फ्लोर पे रहता तो 2, 4, 6 पे रह सकता है. अब हमें नहीं पता कौन से पे 2, 4, 6 पे, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही. चलो आगे चलते हैं. ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन 1 ट्रेवलिंग टू बेंगलोर एंड पटना. बेंगलोर और पटना के बीच में 3 लोग रहते हैं. देखो बेंगलोर अगर 2nd फ्लोर पे है तो 3 लोग ऊपर की तरफ रह सकते हैं उनके बीच में, तो पटना यहां होगा. पटना जो ट्रेवल कर रहा है. अगर बेंगलोर ऊपर है तो पटना यहां होगा. इसका मतलब 2nd और 6th फ्लोर है बेंगलोर और पटना जो ट्रेवल कर रहा है उसी का. तो इवन नंबर फ्लोर बच गया 4th. इसका मतलब ये मुंबई है, मुंबई वाले का है जो मुंबई ट्रेवल कर रहा है, और मुंबई वाला ट्रेवल कर रहा है उसके नीचे यू रह रहा है. देखो सारी इंफॉर्मेशन बन गई. अब कितनी इंफॉर्मेशन बन गई. T लिव्स इमीडिएटली अबोव R, मतलब T और R एक साथ आने चाहिए. अब T R एक साथ आने चाहिए, इसका मतलब कहीं अगर बीच में आपका कहीं कुछ, इसी से हमें पता लग जाएगा T R कहाँ आएगा. T इज नॉट ट्रेवलिंग टू पटना, अभी नहीं पता हमें. ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन Q एंड 1 ट्रेवलिंग टू कोलकाता, एंड द 1 ट्रेवलिंग टू कोलकाता लिव बिलो द फ्लोर विच Q लिव्स. Q से 2 फ्लोर नीचे रहता है, मतलब 2 बंदे रहते हैं 3rd फ्लोर. Q से 3rd फ्लोर पे रहेगा. देखो अगर Q को मैं इधर पुट करूं तो कलकत्ता यहाँ आना चाहिए. ऑलरेडी मुंबई है इसलिए मैं 7 पे पुट नहीं कर सकता. अगर मैं Q को यहाँ पुट करूं तो कलकत्ता यहाँ आना चाहिए, कोलकाता यहाँ आएगा. यहाँ नहीं पुट कर सकता क्योंकि यहाँ बेंगलोर और पटना वाला है.
उससे नीचे ऑप्शन ही नहीं है, तो मैंने ठीक ऑप्शन भर दिए। द वन ट्रेवलिंग टू दिल्ली डज नॉट लिव इमीडिएटली अबोव एंड इमीडिएटली बिलो क्यू। जो दिल्ली ट्रेवल कर रहा है, हाँ एक और चीज, हाँ अब देखो ये भर दिया तो टी और आर ये आ गया, कोई इशू आया बच्चे? क्योंकि टी और आर इकट्ठा आना चाहिए, इकट्ठा कहीं और आ ही नहीं रहा। आर लिव इमीडिएटली बिलो टी या टी लिव्स इमीडिएटली अबोव आर, वो ऑप्शन है, वो यहां तो पॉसिबल नहीं है। टी आर आ गया यहां, अब रह ही क्या गया, टी आर यहां आ गया। अब उसने कहा टी वाला पटना नहीं ट्रेवल करता, तो टी वाला पटना ट्रेवल नहीं करता तो पटना हटा देते हैं टी वाले से, तो क्या वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है? बेंगलोर कर रहा है। रह क्या गया अब आपका रह गया एस डज नॉट लिव इमीडिएटली अबोव और बिलो पी, तो मतलब इमीडिएटली अबोव यहाँ और बिलो नहीं रहता, ये रह गया। अब आपका यहाँ वी रह गया, सिंपल। एस डज नॉट लिव, ठीक है, वी डज नॉट ट्रेवल टू चेन्नई, ठीक है, वी डज नॉट ट्रेवल टू चेन्नई, चेन्नई नहीं करता। अच्छा आर का रहता है ना, ठीक है। और भी कोई ऑप्शन है हमारे पास? दिल्ली, दिल्ली क्याऊ के आसपास नहीं रहता, इसका मतलब दिल्ली यहां नहीं रहेगा। दिल्ली डज नॉट लिव इमीडिएटली अबोव और इमीडिएटली बिलो क्याऊ, तो दिल्ली यहां आ जाएगा। वी चेन्नई नहीं जाता, ये चेन्नई आ गया, ये लखनऊ हो गया, ये लखनऊ हो गया, बन गया। अब देखो ऑप्शन, क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वी, वी के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रू है? द वन हु लिव्स इमीडिएटली बिलो वी इज ट्रेवलिंग टू मुंबई, ऑब्वियसली ये दिख रहा है हमें, आपका आंसर हो जाएगा ए। 116 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। सिंपल कर दोगे, कोई मुश्किल है नहीं है। उसके बाद देखो, द who among the following live on floor number 3, फ्लोर नंबर 3 पे देखो, 3 पे है यू कैलकाटा, द वन हु इज ट्रेवलिंग टू कोलकाता, ये आंसर आ गया। 18 का देखो, हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबोव टी, अबोव टी देखो, अबोव टी यू, अबोव टी यू रहता है, मतलब डी आंसर। टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एस ट्रेवल, एस ट्रेवल कहाँ करता है? एस चेन्नई ट्रेवल करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। एंड लास्ट वन, लास्ट वन देखो, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच एस एंड द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स, एस एंड मुंबई लिव्स, एस एंड मुंबई वाले के बीच में 2 फ्लोर हैं, योर आंसर इज 2, योर आंसर इज 2, योर आंसर इज 2, मतलब बी। सिंपल है, हो गया, कोई इशू आया? हाँ जी, सिंपली इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है और आपकी पजल सोल्व हो जाएगी। गॉट दिस? चलिए फिर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉक टेस्ट 8 कल आपका अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।